सुदामा और भगवान श्री कृष्ण की मित्रता की कथा भक्ति और प्रेम का अद्भुत उदाहरण मानी जाती है। यह कथा मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण में मिलती है। सच्ची मित्रता की कथा बहुत समय पहले सुदामा और कृष्ण ने साथ साथ गुरु संदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा पाई थी। बचपन से ही दोनों में गहरी मित्रता थी। समय बीता, कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा अत्यंत गरीब ब्राह्मण बनकर जीवन बिताने लगे। उनके घर में कई दिन भोजन भी नहीं बनता था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, आप अपने मित्र कृष्ण से मिल आइए, वे अवश्य आपकी सहायता करेंगे। सुदामा संकोच में थे, पर पत्नी के आग्रह पर वे द्वारका के लिए चल पड़े। घर में देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए पत्नी ने पड़ोस से थोड़ा सा चिवड़ा पोहे मांगकर एक पुरानी पोटली में बांध दिया। कौन हो और कहाँ जा रहे हैं? कृष्ण मेरा मित्र है, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। मुझे तो नहीं लग रहा। अरे आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं कृष्ण का सखा, आप मान क्यों ले रहे हैं? सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हाथ। द्वारका में मिलन। जब कृष्ण ने महल के द्वार पर सुदामा को देखा तो वे दौड़कर आए और उन्हें गले लगा लिया। स्वयं उनके चरण धोए और अपने सिंहासन पर बैठाया। कृष्ण की नजर सुदामा की पोटली पर पड़ी। उन्होंने हंसते हुए कहा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा शर्म से चुप, पर कृष्ण ने पोटली छीन ली और एक मुट्ठी चिवड़ा उठाकर बड़े प्रेम से खा लिया। कथा के अनुसार पहली मुट्ठी खाते ही कृष्ण ने सुदामा को एक लोक का वैभव दे दिया। दूसरी मुट्ठी खाते ही दूसरा लोक और अपार संपत्ति देने का संकल्प किया। तभी देवी रुक्मिणी ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराकर बोली, प्रभु बस कीजिए, अगर आप तीसरी मुट्ठी भी खा लेंगे तो सुदामा को सब कुछ दे देंगे। कृष्ण मुस्कुरा दिए। सुदामा को क्या मिला? सुदामा ने कृष्ण से कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन जब वे अपने घर लौटे तो उनकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह भव्य महल खड़ा था और उनका परिवार सुख समृद्धि से भर गया था। इस कथा का संदेश सच्ची मित्रता में स्वार्थ नहीं होता। भगवान को भक्ति और प्रेम ही सबसे प्रिय है। सच्चा भाव हो तो थोड़ा सा चिवड़ा भी अमूल्य बन जाता है।